अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फुरकान एंड यू आर वाचिंग क्रैश टॉक। आज के वीडियो असल में ट्रिब्यूट है पाकिस्तानी लेजेंड्स के नाम, जिसकी मेन मोटिवेशन है ऑफ कोर्स सर अली सदपारा। अब इस कौम का अलमिया जो कि ये है कि हम तब तक अपने हीरोज़ को रिकग्नाइज़ नहीं करते जब तक वो इस दुनिया से चले नहीं जाते। लेकिन ये सिर्फ अलमिया यहाँ का नहीं है, ये नेचर है एक तरह से ह्यूमंस की, कि जब कोई बिछड़ जाता है, जब कोई हम किसी को खो देते हैं, तब हमें उसकी वैल्यू का अंदाज़ा होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि आतिफ असलम ने भी यही बात की थी कि यहाँ पे स्टार्स को रिकग्नाइज होने के लिए पहले मरना पड़ता है। इस मुल्क में अगर आपको लेजेंड बनना है तो जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आप लेजेंड नहीं बनेंगे। कितने अफसोस की बात है। और दिल की गहराइयों से मतलब इस बात पे दुख तो होता है हमें। अब प्रॉब्लम ये है कि इस माशरे में हम भी हैं, आप भी हैं। सर अली सदपारा को मैं भी नहीं जानता था, तो फिर मेरा भी उतना ही रोल है, ठीक है। तो ये पूरा माशरा हम सबसे बना हुआ है, और जब चेंज की आप बात करते हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए, तो स्टार्ट आप हमेशा खुद से लेना चाहिए, ठीक है। अब चूँकि जो हो गया उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आगे कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे जो अभी भी स्टार्स हैं, अभी भी लेजेंड्स हैं, जो कि मुल्क के लिए काम करते हैं, मुल्क को अपना समझते हैं, उसके लिए एक रोल अदा करते हैं, उनको अभी भी हमारे पास मौका है कि हम याद रखें, ठीक है। अब सर अली सदपारा के विलेज 1976 में पैदा हुए थे, और उन्होंने नांगा पर्वत जैसी बहुत सी मुश्किल चोटियों का सर किया, वहाँ पे पाकिस्तान के झंडे लहराए। तो ऐसे लोगों को भूलना नहीं चाहिए, और हम इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं छोटा था तो ऐसा ही कोई वाक़या हुआ था आरफा करीम को लेके। अब पहली जो बंदी थी जिससे मैंने मोटिवेशन हासिल की थी, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था, शी वॉज आरफा करीम। और मसला वही था कि मैंने सबसे पहले उनका नाम तब सुना था जब टीवी पे उनके फादर का इंटरव्यू हो रहा था, और वो कह रहे थे कि मेरी बेटी के लिए दुआ करना, ठीक है। तो मैंने भी तब सुना था, लेकिन उसके बाद मैं इतना ज़्यादा उनसे इंस्पायर हुआ जब उनकी वो फौत हो गई थी, उसकी खबर आई, तो इतना ज़्यादा मैं इंस्पायर हुआ कि मैंने C++ पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन खैर वो एक अलग चीज़ हो गई कि फिर मैं वो बायो वाली फील्ड में आ गया, तो वो चीज़ें ख़राब हो गई। लेकिन बहुत से हमारे लोग हैं, ठीक है, जिनको याद रखना अभी, जबकि वो ज़िंदा हैं, जबकि वो काम कर रहे हैं मुल्क के लिए, और जबकि उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है, कि वो मज़ीद आगे जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को वक्त पे रिकग्नाइज़ करना, वक्त पे मोटिवेट करना, ताकि वो मज़ीद मुल्क के लिए कुछ कर सकें, ठीक है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। अब इसमें पहला, अब देखें, जो लोग होते हैं ऐसे जिन्हें हम लेजेंड्स कहते हैं, वो हर इंसान के लिए मुख्तलिफ हैं। अब मैं जिनसे इंस्पायर होता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप भी उन्हीं से इंस्पायर हो, हर इंसान का अलग है। और अगर सारे बंदों की बंदा लिस्ट बना ले, नाम लेना शुरू कर दे, ये भी बड़े अच्छे हैं, ये भी बड़े अच्छे हैं, फिर तो भाई वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, ठीक है, और वो लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। तो जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ उनमें सबसे ऊपर नाम अभी भी ज़ैदान हामिद का ही है। अब ज़ैदान हामिद, जब मैंने उसका सुना था सबसे पहली बार नाम, तो वो जिरगा जो कि प्रोग्राम लगता है जियो न्यूज़ में, सलीम साफ़ी का है, उसमें आया हुआ था। तो उस बच्चे से मैं इतना इंस्पायर हुआ कि जी भाई साहब को, हालांकि छोटा सा बच्चा है, सही से पूरी साइंस का नॉलेज है, बायो का प्रोफेसर है, केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, बच्चों को पढ़ाता है, FSC के बच्चों को पढ़ाता है, और छोटा सा बच्चा है, और कमेंट्री करता है क्रिकेट पे, और साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसने रिकॉर्ड बनाया था पीरियोडिक टेबल को सबसे जल्दी अरेंज करने का, जो मेरा ख्याल है रिसेंटली किसी ने तोड़ा, और वो भी पाकिस्तानी है। तो ऐसे लोगों को भी उनकी लाइफ टाइम में रिकग्नाइज़ करना, ठीक है, उनको मोटिवेट करना कि वो मज़ीद आगे बढ़ सकें, ये किसका फ़र्ज़ है? हमारा, हमारी गवर्नमेंट का, सबका। उसके बाद है एक बच्चा मोमिन, ठीक है, बहुत अच्छा व्लॉगर है, मैं उसको देखता हूँ, छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसकी वीडियो देखें आप, कमाल की एडिट करता है, इतनी प्यारी एडिट करता है, और इतना अच्छा बोलता है अपनी एज के लिहाज से, ठीक है। जो वो बोलता है वो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा होता, ठीक है, छोटा सा बच्चा और इतनी प्यारी प्यारी इतनी बड़ी बातें करता है, और काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी है। तो जितने भी लोग हैं, और भी काफ़ी लोग होंगे जिनको हम नहीं भी जानते, ठीक है, सबको जानना चाहिए। और अब ये सिर्फ ये कह देना कि ये इस माशरे का अलमी है, ये काफ़ी नहीं होता ना। तो बस स्टार्ट करना चाहिए चेंज हमेशा अपने आप से,
हम भी दोबारा, मैं वही बात करूँगा जो अपनी वीडियो में हमेशा करता हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश करें। अब मेरा भी उतना ही कसूर है, मैंने भी सर अली सदपारा के बारे में अभी सुना और मैंने आरफा करीम के बारे में जब वो डेथ बेड पे थी तब सुना था, ठीक है। तो ये चेंज करना चाहिए अपने आप को। और दूसरी बात ये है कि जुनैद अकरम की मैं वीडियो देख रहा था, उसकी बात बड़ी प्यारी थी कि कुछ लोग कहते हैं कि देखें ये एक तरह से बेवकूफ़ी है ना कि इतनी ठंड है और इतने माउंटेन क्लाइंब करने गए हुए हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ी नहीं होती, ये बड़े ज़हीन लोग होते हैं, बड़े ये बहादुरी का काम होता है। या हम इंसान कर नहीं सकता तो कहते हैं कितना बेवकूफ़ है। लेकिन जितना भी अगर आप देखें जो दुनिया में तरक्की हुई है, दोबारा वही बात असल में कोट कर रहा हूँ जो जुनैद अकरम ने की थी वैसे, कि जितनी भी तरक्कियाँ होती हैं वो ऐसे ही लोगों की वजह से होती हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ रिस्क लिए बगैर चलते रहें जैसा नॉर्मल 9 to 5 हमारी जॉब्स होती हैं, तो उसमें हम दुनिया को नहीं बदल सकते। जिन्होंने पहले प्लेन बनाए थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटोटाइप बनाए थे, ये नहीं था पहला जहाज़ था परफेक्ट बना उड़ना शुरू हो गया। बड़े रिस्क लिए थे, सही, उनको पता था कि गिर सकता है फिर भी जहाज़ में बैठ गए, पता था कश्ती डूब सकती है फिर भी कश्ती बना के बैठ गए, कुछ डूबे भी, कुछ ने जाने भी दी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हुआ और ये चीज़ें बनी। तो ये लोग बेवकूफ़ नहीं होते, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन हम चूँकि उस लेवल तक पहुँच नहीं सकते तो खैर। तो बस ये है कि ऐसे लोगों को उनकी लाइफ टाइम में ट्रिब्यूट देना चाहिए, लाइफ टाइम में रिकग्नाइज़ करना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो अपनी एक तो उनकी पोटेंशियल होती है, वो तो अपनी पोटेंशियल से काम कर रहे होते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, लेकिन जब हम उनको पजीराई देते हैं तो वो जो एक पोटेंशियल मज़ीद उनमें निखरती है ना, उससे वो ज़्यादा कर सकते हैं जितना वो करते हैं। उसके बाद ये लास्ट बात ये है वो बड़े मती की कि देखें जो पावरी गर्ल्स वाला अभी हुआ था कि भाई ये मेरी कार है, ये हम पार्टी कर रहे हैं, और दूसरा ACCA की स्टूडेंट जो थी उसने जो पूरे दुनिया में टॉप किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि हमें उसको भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए जिसने टॉप किया है, और मेन उसी को करना चाहिए क्योंकि मेन जो मेहनत जिसने बंदे ने किया और जिसने पाकिस्तान के लिए कुछ किया वही है। लेकिन जहाँ तक दूसरी बात है कि दूसरों कहते हैं कि पावरी गर्ल ऐसे ही बन गई और उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, फिजूल लोगों को आगे ले आते हैं, मेरा ख्याल है ये भी गलत है। असल में जो लोग देखें वो मशहूर तो होना चाहती थी, तो जो लोग जेलस होते हैं ना कि भाई देखें हमने इतनी कोशिश, जैसे मैं यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं तब से वीडियोस बना रहा हूँ, मैं मशहूर नहीं हुआ, एकदम से हम पार्टी कर रहे हैं करके ओवरनाइट इतनी मशहूर हो गई, तो ये मेरा ख्याल जेलसी का फैक्टर थोड़ा आ जाता है। एक लड़की अगर मशहूर हो रही है, ठीक है, अब देखें ACCA स्टूडेंट को कोई मशहूर ना करता ना और इस बंदी को भी कोई मशहूर ना करता, फिर कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन चूंकि इस लड़की को भी मशहूर कर दिया गया ना इसको, क्योंकि उसको करना था। हालांकि दोनों को करो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मतलब पावरी वाली को करो, कहने का मकसद ये कि अगर वो कर रहा है कोई, ठीक है, ये एक इंटरटेनमेंट की बात है, ठीक है, एक बंदे को मज़ा आ रहा है, और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं हर जगह यही होता है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप इंटरटेन होते हो, एक ट्रेंड बन जाता है, आप करते हो, तो दोनों चीज़ें ठीक हैं। एक बंदी मशहूर हुई है तो अल्लाह उसको और मशहूर करे, अल्लाह उसको दे, किसी का रिस्क होता है, एक बंदा मशहूर होने की कोशिश कर रहा था, ओवरनाइट सक्सेस मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन साथ यस दूसरी जिसने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया उसको तो ऑब्वियसली हमें प्रमोट करना चाहिए, लेकिन दोबारा अगैन इट्स नेचुरल, जाहिर है एक चीज़ मज़े की है, एक चीज़ वीडियो है, उसका ट्रेंड बन सकता है, लेकिन जो टॉपर है उसका ट्रेंड तो नहीं बन सकता, पोस्टिंग में बन सकते हैं, लेकिन ये हर कोई वीडियो बना रहा हो उसके बारे में वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वो एक तरह से नेचुरल नहीं है ना। आपको एक चीज़ मज़ा आ रहा है वो आप पर्सनल ले लेते हैं, उसके बारे में आप वीडियो बनाते हैं, लेकिन खैर इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। अब चूँकि अली सदपारा डिक्लेयर हो चुके हैं कि वो दुनिया से जा चुके हैं, और इस बात में शायद थोड़ा सा सुकून है कि जो उनको सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद थी पहाड़ थे, उन्हीं की आगोश में वो सो गए हैं, और बस हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। उसके साथ साथ बस आखिरी मैसेज यही था कि अभी भी टाइम है, अपने आप से स्टार्ट करें बदलने के लिए, लोगों को रिकग्नाइज़ करना, उन्हें मोटिवेट करना, उनको पजीराई देना, ठीक है, ये सारा हमारा फ़र्ज़ है, सबका फ़र्ज़ है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों के साथ। दिस इज़ फुरकान एंड यू आर वाचिंग क्रैश टॉक। चले आओ पहाड़ों की कसम, चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम्हारी राह देखेंगे सनम, चले आओ पहाड़ों